जय जय दर्शकों, हमारे एस्ट्रोटाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के एक नए विषय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे ग्रहों के वक्र बल की। आपने सुना होगा कि ग्रह वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं और अतिचारी भी होते हैं। उनकी गति काफ़ी तेज भी हो जाती है, कभी कभी स्लो हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ग्रहों की एक निश्चित ही गति होती है। वह ना तो कभी स्लो होते हैं, न कभी तेज गति से चलते हैं, क्योंकि इस प्रकार तो पूरे ब्रह्मांड में अवरोध आ जाएगा। लेकिन भारतीय ज्योतिष में सभी गणनाएं पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी को केंद्र मानकर की जाती हैं। तो पृथ्वी से देखने पर कोई भी ग्रह यदि धीमी चाल में पीछे चलता हुआ हमें दिखाई देता है, यानी पृथ्वी उससे आगे निकलती हुई दिखाई देती है, तो हम उस ग्रह को वक्र ग्रह कहते हैं। उसका विशेष फल होता है, और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह अपनी औसत दूरी में पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। यानी कि उसकी जो दूरी है, पृथ्वी से जो दूरी बताई गई है, उसमें यदि एक औसत दूरी निकालेंगे तो वह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इसीलिए वक्री ग्रह को विशेष बलवान माना जाता है। सभी शास्त्रों में वक्री ग्रहों का बहुत ज़्यादा वर्णन है। पुराने शास्त्र लीजिए आप, नए शास्त्र लीजिए, उनमें वक्री ग्रहों के बारे में तरह तरह के श्लोक आपको मिल जाएंगे कि वक्री ग्रह कैसे होते हैं, उनका फल क्या होता है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है कि वक्री ग्रह विशेष बलवान होते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि यदि ग्रह अपनी नीच राशि, यानी जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कमजोर होता है, और शत्रु राशि, यानी वह अपने शत्रु घर में भी है लेकिन वह वक्री है, तो उसको विशेष बलवान माना जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर नव ग्रहों का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, यानी वक्री प्रतीत नहीं होते। राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं, यानी उनकी गति हमेशा वक्र गति होती है। इसके साथ साथ बाकी के जो 5 ग्रह बचते हैं वह समय समय पर मार्गी और वक्री होते रहते हैं। बृहस्पति जो ग्रह हैं वो लगभग एक साल में 120 दिन वक्री रहते हैं, और शनि 145 दिन वक्री रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्री ग्रह को विशेष बलवान माना जाता है, और जन्मपत्री में हमें ये देखने पर मालूम पड़ जाता है कि वास्तव में ग्रह बलवान होता है। अब वक्री ग्रह जिस स्थान पर स्थित होता है वहां का फल थोड़ा सा लेट देता है, क्योंकि ग्रह में यदि वक्रता आती है तो वो कुछ असहज हो जाता है, उसकी प्रकृति कुछ असहज हो जाती है, और जहाँ का वो स्वामी होता है वहाँ के भी फलों को लेट करता है, उनमें भी असहजता आ जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ग्रह वक्री जब होता है जब पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो शुभ ग्रह हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था शुभ ग्रह कौन से होते हैं, पाप ग्रह कौन से होते हैं, तो शुभ ग्रह वक्री होने पर और ज्यादा शुभ हो जाते हैं, और पाप ग्रह वक्री होने पर और ज्यादा पापी हो जाते हैं। ये शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन लग्नों के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है, कारक है, उसके अनुसार हम गणना करते हैं कि ये जो अमुक ग्रह वक्री हुआ है, कोई भी ग्रह, वो व्यक्ति के जीवन में लाभ देगा या हानि देगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शनि 145 दिन वक्री रहते हैं और गुरु 120 दिन वक्री रहते हैं। इसी के साथ साथ हम पंचांग की मदद लिए बगैर भी और सॉफ्टवेयर को देखे बगैर भी आसानी से जन्मपत्री हमारे सामने हो, चार्ट हमारे सामने हो, लग्न कुंडली हो, तो हम जान सकते हैं कि ग्रह की गति किस प्रकार की है। आपको ये नोट कर लेना चाहिए। सूर्य से ग्रह जब दूसरे घर में होता है, कोई भी ग्रह जो मैंने आपको बताया जो ग्रह वक्री होते हैं वो सूर्य से दूसरे घर में होते हैं, तो उनकी गति बहुत तेज होती है, और जब वे सूर्य से तीसरे घर में आ जाते हैं तो उनकी गति सामान्य हो जाती है। चौथे घर में भी सामान्य ही रहती है। लेकिन 5वें स्थान पर जाने पर, सूर्य से 5वें स्थान पर ग्रह कोई होगा, पंचांग में वक्री नहीं भी लिखा होगा, सॉफ्टवेयर वक्री नहीं भी बताएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वक्रत्व आ जाता है। 6वें 7वें स्थान में भी ग्रह की गति काफी स्लो हो जाती है और वो वक्री होता है। और इसके साथ साथ फिर
8वें 9वें स्थान पर पूर्ण रूप से वक्री हो जाता है। तो हम ग्रह को जब 5वें स्थान पर 6वें स्थान में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ वक्रत्व है। और इसी प्रकार एकादश स्थान पर भी, सूर्य से एकादश स्थान पर भी ग्रह की स्थिति सामान्य होती है, उसकी गति सामान्य होती है। और जब वे सूर्य से 12वें स्थान पर आ जाते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब गणनाएं हम पृथ्वी के सापेक्ष करते हैं। पृथ्वी पर से देखने पर हमें प्रतीत होता है कि ग्रह की गति किस प्रकार की है, और जो हमें दिखाई देता है उसी का हम विश्लेषण करते हैं। तो आपने इस प्रकार समझा कि वक्री और मार्गी किस प्रकार ग्रह होते हैं। और अब मैं ये बताता हूँ आपको कि वक्री ग्रह का फल कैसा होता है। वक्री ग्रह का फल, जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह हमारे लिए योग कारक है, मित्र ग्रह है, और किस स्थान का स्वामी है और कहाँ पे स्थित है। इन सब चीज़ों का सम्यक अध्ययन करने के बाद ही हम ये निर्णय कर पाते हैं कि ये वक्री या मार्गी ग्रह हमें किस प्रकार लाभ दे सकते हैं या हानि दे सकते हैं। गोचर में भी, यानी कि एक तो जन्म पत्री हो गई, एक तो जन्म के समय के ग्रह हो गए, और वर्तमान में भी हमारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो गोचर में भी फलादेश के लिए वक्री ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व है। वक्री और मार्गी देखने के साथ साथ ही हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं कि उसका कौन सा कार्य किस समय होगा। अब हम ये थोड़ा सा वक्री ग्रह के बारे में जान गए हैं, तो हमें इस वक्री ग्रह को बड़े बारीकी समझना चाहिए और वक्री ग्रह पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा आज का वीडियो यहीं तक रहे, आप इसको समझें। यदि इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।